हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनली से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हम एक और ऑर्गेनली को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को सबसे पहले केथ फोर्ट नामी साइंटिस्ट ने इन 1940 में इसको डिस्कवर किया। अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ कि एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम दरअसल हमारे पास है क्या। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम is an organelle found in eukaryotic cell। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये एक ऑर्गेनली है जो कि फाउंड होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन को तैयार करने में और इसको कैरी करने में एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ के एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की फंक्शन हमारे पास क्या है। सबसे पहले है हमारे पास स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये स्टोर करता है कैल्शियम को। सेकंड जो है वो है हमारे पास इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन को तैयार करने में। हेल्प इन लिपिड फॉर्मेशन, और ये हमारे पास लिपिड भी तैयार करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की टूटने और बनने के अमल में भी ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है हमारे पास सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनली है हमारे पास सेल के अंदर। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद भी देता है। इसके फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड की फॉर्मेशन यानी लिपिड की सिंथेसिस हमारे पास करता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनली है सेल के अंदर, ये याद रखना, लार्जेस्ट ऑर्गेनली है हमारे पास सेल के अंदर। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद देता है। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ के एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है। तो इसके दो मेन टाइप्स है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास। दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है। एक है हमारे पास आर ई आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। और सेकंड जो है वो है हमारे पास एस ई आर, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, ये दो मेन टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के हमारे पास। एक है आर ई आर जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहा जाता है, और एक है हमारे पास एस एम आर यानी एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एक है हमारे पास आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और एक है हमारे पास एस ई आर जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कहा जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को। आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सेकंड हमारे पास क्या है, कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। इसके सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम मौजूद होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। थर्ड जो है वो है हमारे पास एक्ट हैज अ स्टोरेज सेक, एक्ट एज अ स्टोरेज सेक।
ये हमारे पास स्टोरेज से का काम भी करता है, यानी चीज़ों को स्टोर करने में भी मदद देता है। ये हमारे पास था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन को तैयार करने में मदद देता है। इसके सरफेस पे राइबोसोम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ये एक्ट करता है एज स्टोरेज से, यानी ये काम करता है चीज़ों को स्टोर करने में। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, SER मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या है, ये स्टोर करता है, इट स्टोर मेनी एंजाइम, ये स्टोर करता है हमारे पास एंजाइम को। ठीक है, इट स्टोर मेनी एंजाइम। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेक आर एब्सेंट, इसमें कोई तेलीनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता जो चीजों को स्टोर करने में मदद देता है। नो राइबोसोम, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता। ठीक है, जो कि राइबोसोम हमारे पास मौजूद थे किसके सरफेस पे, RER। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। इसमें क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस होती है इसमें। ठीक है, और ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है मसल कंस्ट्रक्शन में, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है मसल कंस्ट्रक्शन में। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इट स्टोर मेनी एंजाइम, ये स्टोर करता है एंजाइम्स को। सेक आर एब्सेंट, इसमें कोई भी तेलीनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता जो चीजों को स्टोर करने में मदद देता है। नो राइबोसोम, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता। ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को फ्रॉम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। और ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड हमारे पास तैयार करता है। और इसका मेन फंक्शन जो है वो है हमारे पास मसल कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है मसल कंस्ट्रक्शन में। तो ये थे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।